अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। 25 नवंबर से गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के लिए ओहदेदार तैयार रहें। कोविड की दूसरी लहर से निमटने के लिए रियासती हुकूमत पूरी तरह तैयार। वज़ीर आला का जायजा इजलास। GHMC इंतखाबात में सदर मजलिस की जबरदस्त मुहिम। एरागड्डा में पैदल दौरा, अवाम का बालिहाना इस्तकबाल। UAPA कानून की मुखालिफत। TRS का पता बदउनवानी। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की चार्जशीट। TRS पर नहीं, मोदी हुकूमत पर चार्जशीट जारी करनी चाहिए, KGR का जवाब। और अजीम तर बलदिया हैदराबाद इंतखाबात की सरगर्मियां तेज। BJP फिरकावाराना रंग देने में मसरूफ। TRS का तरक्की का भजन। मजलिस अवामी एजेंडे पर अमल पैरा। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर अदालत ने जो हुक्म इल्तिवा दिया है वो बहाल होते ही रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करें। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत इस अमल को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इस ज़िमन में अदालत की जानिब से उठाए जाने वाले उमूर पर वजाहत पेश कर चुकी है। चूंकि इस खुसूस में मुकदमे की समाअत 23 नवंबर को तय है, तो ऐसे में इंतजामिया को 25 नवंबर से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत भर में मौज़ूआत, टाउन्स और शहरी इलाकों में जायदादों की कीमतों का तयन कर दिया गया है। किसी को भी इन कीमतों में रद्दोबदल का इख्तियार नहीं होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो दीगर रियासतों में कोविड मामलात में इजाफे के पेश नज़र रियासत तेलंगाना में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में कोविड की दूसरी लहर को उभरने से रोकने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएं। इन्होंने अवाम को मोहतात रहने और खुद की हिफाजत से मुताल्लिक रहनुमायाना खतूत पर अमल करने का मशवरा दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि शख्सी हिफाजत की बरकरारी कोविड वबा से महफूज रहने के लिए बेहतरीन दवा है। इतवार के दिन प्रगति भवन में कोविड के मौजू पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में सूरत हाल मामूल पर आ रही है। रियासत तेलंगाना में कोविड मामलात में कमी हो रही है। बड़ी तादाद में टेस्टों की इनाकात के बावजूद मुस्बित मामलात 10% से भी कम हैं। कोविड से सेहतियाबी की शरह 94.5% है। अगरचे कोविड से मुतासरा लोग किसी हद तक तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, ताहम अमवात की शरह बहुत ही कम है। इसके बावजूद हुकूमत पूरी तरह से चौकन्ना है और तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है। रियासत भर में ऑक्सीजन की सहूलत से लैस 10,000 बेड्स तैयार रखे गए हैं और हम उनकी तादाद मजीद बढ़ा सकते हैं। फिलहाल सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। वज़ीर आला ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में कोविड मामलात में अचानक इजाफा दर्ज हुआ है। केरला और कर्नाटक रियासतों में भी मामलात में कदर इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक कोविड की दूसरी लहर उभरने का अंदेशा पाया जाता है। रियासत को कोविड की दूसरी लहर का भी मुकाबला करने के मौक़िफ़ में होना चाहिए और इसके लिए ओहदेदारों को पूरी तरह चौकन्ना और तैयार रहने की जरूरत है। हुकूमत पूरी तरह तैयार है और अवाम को भी ताउन करने की जरूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि जैसे ही कोविड वैक्सीन दस्तयाब होती है तो इसे सबसे पहले
तिब्बी अमले को दिया जाएगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में इरागड्डा डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार शाहीन बेगम के लिए जबरदस्त मुहिम चलाई। इन्होंने सुबह में डिवीजन के तकरीबन तमाम इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। अवाम ने जगह जगह सदर मजलिस का इस्तकबाल किया। लॉकडाउन और हालिया बारिश के दौरान मजलिस की जानिब से किए गए राहती कामों की सताइश की। बुजुर्ग शहरियों ने उन्हें दुआएं दी। बैरिस्टर अवैसी ने अवाम को यकीन दिलाया कि मजलिस उनकी हकीकी तर्जुमानी करेगी। शहरियों के मसाइल का हल मजलिस ही अंजाम दे सकती है। मजलिस के मुकामी कायद मोहम्मद शरीफ, सुदूर व मोतमदीन व अवाम की कसीर तादाद इस दौरे में देखी गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजलिस साल के 12 महीने अवाम के दरमियान रहने वाली पार्टी है। इसका तरीका कार दीगर जमातों से मुख्तलिफ है। दीगर जमातें सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही अवाम के दरमियान होती हैं। यही वजह है कि मजलिस को शहरियों का एतमाद हासिल है। बीजेपी हुकूमत की जानिब से सियाह कानून UAPA के इस्तेमाल की शिद्दत से मुखालिफत करते हुए इन्होंने कहा कि इसके तहत 120 दिन से कबल जमानत हासिल नहीं होती। हुकूमत बेकसूर अफराद के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रही है। इस कानून का इतलाक और इसका इस्तेमाल अज खुद दस्तूर के खिलाफ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस कानून की मुखालिफत करती आई है। इस कानून की वकालत करने वाले विज़रा, अरकान पार्लिमान और दीगर अवामी कायदीन भी दस्तूर की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब बन रहे हैं। हमारा काम करने का तरीका TRS से, BJP से, कांग्रेस से और दीगर पार्टियों से बड़ा मुख्तलिफ है। ये तमाम पार्टी सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में एक्टिव होती है। हम लोग साल के 12 महीने काम करते, हैदराबाद की जनता के दरमियान हम रहे हैं और हमको यकीन है कि हमने जो काम किया, हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने काम किया, हमारे जो कैंडिडेट्स जो है, उससे हमको अच्छा नतीजा मिलेगा
اور اس سے کامیابی حاصل ہوگی. ہمارا TRS سے جہاں ہمارا مقابلہ ہے وہ مقابلہ ہے. ابھی تو یقیناً ہمارا کوئی TRS الائنس نہیں ہے. وہ یہاں جس وارڈ میں آج ہم نے پد یاترا کی ہے یہاں پر TRS کا کینڈیڈیٹ ہے, تو یقیناً ہم TRS سے ہمارا مقابلہ ہوگا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ TRS کے پاور منتری ہم پر الزام لگاتے کہ ہم کیا کہا جگدیش ریڈی نے کہ ہم وہ BJP والوں کو گئے. اب آپ مودی نے وہ اسی سے مرا. پھر کانگریس والے ہم پر الزام لگاتے اور BJP والے ہم پر الزام لگاتے. تو حیدرآباد کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ غریب کی جورو سب کی بھاگ, وہی حال ہو گیا. چلتا ہے, کوئی بات نہیں, مقابلہ ہوگا, مقابلہ کریں گے ہم, اور ہم کو پورا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس مقابلے میں ہم کو کام. ایسا ہے نا کہ کسی BJP کے لیڈر کو اگر آپ رات میں اٹھا دیں گے اور بولیں گے پہلا نام بولو, بولے گا اویسی. دوسرا نام بولو, بولے گے بدہ. تیسرا نام بولو ٹیررزم. چوتھا نام بولو پاکستان. تو وہ کیا کر سکتے ہیں, عادت سے مجبور ہیں. BJP کو یہ بتانا چاہیے کہ 2019 کے بعد سے انہوں نے تلنگانہ کو اور خاص طور سے حیدرآباد کی عوام کو انہوں نے کیا فائنینشیل ہیلپ کی. اتنا بڑا سیلاب آیا حیدرآباد میں, بہت سے مقامات پانی میں ڈوب چکے تھے, آپ نے TV پر دکھایا. آپ نے حیدرآباد کو, GHMC کو, مودی سرکار نے کیا فائنینشیل ہیلپ کی. اگر آپ ہیلپ کر دیتے تو یقیناً بول سکتے آپ نے کچھ ہیلپ نہیں کی. تو ظاہر ہیلپ نہیں کرنے کی بنیاد پر, کوئی مدد نہیں دینے کی بنیاد پر اب اس کو ایک کمیونل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں ہے. عوام جانتی ہے, جنتا جانتی ہے. یقیناً کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ سکتا ہے, کیمپین کر سکتا ہے, تو اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. UAPA کے لیے میں 2008 یا 9 میں جب چدمبرم صاحب ہوم منسٹر تھے, جب اس کا امینڈمنٹ لایا پارلیمنٹ میں اس کا اپوز کیا تھا. 2019 میں پریزیڈنٹ ہوم منسٹر جناب امت شاہ اس کا امینڈمنٹ لائے, میں نے اس وقت بھی اپوز کیا. تو UAPA ایک ڈریکونین قانون ہے اور اس کی ذمہ داری کانگریس اور BJP پر عائد ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے جہاں پر کوئی قانون میں 120 دن کا ڈیٹینشن ہوتا ہے. چاہے US کا پیٹریٹ ایکٹ لے لیجئے یا UK لے لیجئے یا رشیا لے لیجئے, 120 دن کا. اور وہ جو امینڈمنٹس کانگریس نے کیے اور BJP نے کیے, میری رائے میں وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں, وہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کے پرنسپلز کے خلاف ہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ میں شروع سے UAPA کا خلاف رہا ہوں, اور اس مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون کو ہمیشہ, چاہے کانگریس ہو یا BJP ہو, مائنورٹیز, دلت, ٹرائبلز اور جو کسی سرکار کے خلاف ہوتا ہے ان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ BJP پارٹی میں خود ایسے 2 سانسد بیٹھے ہیں جنہوں نے گوڈسے کو بڑا دیش بھکت کہا. اب یہ ریڈیکلائزیشن ہے یا نہیں ہے, BJP بتا دے. BJP ہم کو یہ بھی بتا دے کہ دلی میں جو فسادات ہوئے, ایک مسجد کے اوپر چڑھ کر مسجد کے گنبد کے اوپر جب یہ جھنڈا لگایا گیا تھا, وہ ریڈیکلائزیشن ہے یا نہیں ہے. کورونا کو کہہ دیا گیا کہ تبلیغیوں نے پھیلایا, کورونا کو بھی آپ نے اسلام سے جوڑ دیا. یہ کیا ہے, ریڈیکلائزیشن ہی نہیں ہے. تو ہر چیز میں ریڈیکلائزیشن کہاں پر ہو رہا ہے, کس پر ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ ڈی ریڈیکلائزیشن کرنے والے تو وہ صرف ایک مذہب سب پہ کریں. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوتو کا ڈیفینیشن BJP بتا دے. کیا وہ ساورکر کے ڈیفینیشن کو مانتی ہے, نہیں مانتی ہے؟ کیا وہ گولوالکر کا جو ڈیفینیشن ہے اس کو مانتے ہیں, نہیں مانتے ہیں؟ ہم اس پر آپ کو کئی بار ہمارا اسٹیٹمنٹ ہو چکا ہے. ڈی ریڈیکلائزیشن اگر کریں گے تو کس کا کریں گے؟ جو جا کر کہتے ہیں کہ
आप अपनी दुकान में पटाखे मत बेचिए। जो महल्लों में अगर कोई तरकारी बेचने वाले आता है तो कहते हैं तू यहाँ पर मत आ। फ्रूट बेचने वाला तो बोलते तुम नहीं बेच सकते। किसका रेडिकुलेशन होना चाहिए, ये हम पूछना चाह रहे हैं। टीआरएस हुकूमत की मुबैना बदउनवानी के खिलाफ बीजेपी ने चार्जशीट जारी की है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने चार्जशीट पेश करते हुए कहा कि केसीआर 6 साल की हुकूमत का पता सिर्फ बदउनवानी है। हैदराबाद को लॉट्स बनाने का वादा केसीआर ने किया था, लेकिन सैलाब का शहर बनाकर इन्होंने छोड़ दिया। 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जावड़ेकर ने कहा है कि मोदी ने 2.5 लाख मकानात तामीर किए हैं, केसीआर 200 मकानात भी तामीर ना कर सके। कोरोना वायरस के वक्त अवाम को छोड़कर वो फार्म हाउस में आराम करने चले गए। तेलंगाना इलाके में बीजेपी का अहम रोल रहा। केसीआर का फेडरल फ्रंट क्या हुआ सबको मालूम है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की अवाम को फैसला करना होगा, मेयर मजलिस का हो या बीजेपी का। इन्होंने दावा किया कि मेयर की नशिस्त पर बीजेपी ही कब्जा करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केसीआर और अब इसके खानदान से हैदराबाद को बचाना है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि बीजेपी के कौमी कायदीन के बयानात पर अवाम हैरान है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि कल तक तेलंगाना हुकूमत की तारीफ करने वाले विज़रा और अब तनकीदें कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि टीआरएस पार्टी 100 सीट पर कामयाब होकर किस तरह मेयर का ओहदा मजलिस को देगी। इन्होंने कहा है कि रियासत की तश्कील से अब तेलंगाना के लिए बीजेपी ने क्या किया। रीतू बंधु की नकल करके नाकाम हो गए। तेलंगाना को एक कौमी दर्जे का प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का सिर्फ नाम विफाकी है, रियासतों में झगड़े वो डाल रही है। अगर चार्जशीट जारी करना है तो मरकजी हुकूमत के खिलाफ जारी होनी चाहिए, जिसने सरकारी इदारों को कमजोर किया। एक नहीं 100 चार्जशीट जारी की जा सकती है। इन्होंने कहा कि हैदराबाद की आवाम में इंतशार फैलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। हैदराबाद को क्या देंगे इसका ऐलान वो करें। हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश में है। इन्होंने कहा कि बीजेपी जो जाल फेंक रही है इसमें फंसने वाली मछलियां तेलंगाना में नहीं हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दरकार इक़दामात करने का तयक़ुन दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि कोविड वबा के चलते शूटिंग और सिनेमा घरों के बंद हो जाने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े हुए मुलाज़िमीन को होने वाले नुकसानात के पस मंज़र में हुकूमत इंडस्ट्री की हिमायत में रियायत फराहम करेगी। प्रगति भवन में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और कोविड-19 से होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक़ वजाहत पेश की। इन नुमाया शख्सियात ने हुकूमत से इस खुसूस में ताउन की दरख्वास्त भी की। इस दरख्वास्त पर वज़ीर आला केसीआर ने मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत में नई सनतों को राग़िब करने के लिए कई इक़दामात कर रही है। ऐसे में अगर पहले से मौजूद कोई इंडस्ट्री मुश्किलात में घिर जाती है तो भला हुकूमत कैसे इसकी हिमायत नहीं करेगी। कोविड की वजह से दीगर तमाम इंडस्ट्रीज की तरह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी मुश्किलात में घिर गई है। ऐसे में इस सूरत हाल से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को निकालने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री की हिमायत के लिए तमाम तर इक़दामात करेगी। हम GHMC इंतखाबात के लिए टीआरएस पार्टी की जानिब से जारी किए जाने वाले इंतखाबी मंशूर में फिल्मी सनत के हक में किए जाने वाले इक़दामात को भी शामिल करेंगे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सुदूर मोतमद उमूमी फिल्म चैम्बर्स नारायण दास निरंग और KL दामोदर प्रसाद, प्रोड्यूसर्स काउंसिल प्रेसिडेंट श्री C कल्याण और दीगर मशहूर फिल्मी अदाकार मौजूद थे। अब लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436.
قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبرالدین اویسی نے حلقے اسمبلی چندران گٹا کے تحت بلدی ڈویژن للت باغ، ریاست نگر، بارکس، چندران گٹا، اپوگڑا میں پارٹی کے بلدی امیدواروں کے حق میں زبردست مہم چلائی۔ ان علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے فردن ملاقاتیں کی اور مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ عوام کی کثیر تعداد نے قائد مجلس کا استقبال کیا اور ان کے حق میں نعرے لگائے۔ आपकी हिफाजत अल्लाह करे, आपका काम पूरा कामयाब रहे, आपकी माँ का पेट ठंडा रहो, हर दुनिया में जितने मेहनत करे वो कामयाब हो, आप जहाँ से मेहनत करे कामयाब करो। چار مینار کے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے کہا ہے کہ کے ٹی آر نے سیاست میں کل آنکھ کھولی ہے اور وہ ایک طوطا ہیں۔ کے ٹی آر کے مجلس کو شکست دینے کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجلس کو آنکھ کھلے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے مرحوم سالار ملت صلاح الدین اویسی کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجلس جس کو اقتدار پر بٹھا سکتی ہے اس کو اتارنا بھی جانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن مجلس سوچ لے تو ٹی آر ایس کو 2 ماہ کے اندر اقتدار سے بے دخل کر دے گی۔ کے ٹی آر جو ہے طوطے ہیں بالکل، کل آنکھ کھولے انہوں، مجلس کو کل آنکھ کھولی سو جماعت نہیں ہے۔ مجلس ایسے کئی اقتدار والوں کو دیکھی، بقول سالار ملت کے سالار ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم کو سیٹ پہ بٹھانا بھی آتا، سیٹ سے گرانا بھی آتا بلکہ، تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر مجلس اگر چاہی تو نہ صرف بلدی انتخابات کے اندر بلکہ اگر ٹی آر ایس کو اقتدار سے بھی اگر بے دخل کرنا پڑا تو انشاءاللہ تعالی مجلس جس دن سوچیں گی انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر ٹی آر ایس پارٹی اقتدار سے بھی بے دخل ہو سکتی۔ یہ باتیں پرانے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر جماعت بولتی آئی، ہر کوئی دفن ہوتے گئے، مجلس کو الحمدللہ دن بدن ترقی ہوتے آئی۔ آج بھی مجلس اتحاد المسلمین ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے کارگزار صدر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی قیادت میں کمی کو پورا کرنے کے لیے کانگریس قائدین کے گھر کے چکر کاٹ رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کے سی آر پر چارج شیٹ جاری کرنے کے لیے پرکاش جاوڑیکر دہلی سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پرکاش جاوڑیکر پر چارج شیٹ جاری کر رہے ہیں، اس کا جواب وہ دہلی واپس ہونے سے پہلے دیں۔ ریونت ریڈی نے سوال کیا کہ مائی ہوم غیر قانونی سیمنٹ کا کاروبار کر رہی ہے، اس کی بی جے پی کے رکن پارلیمان اروند نے شکایت کی تھی، اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سری سیلم اور کلواکرتی پروجیکٹ میں بدعنوانی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ حسین ساگر کے اطراف علاقوں میں کسی طرح کی تعمیری سرگرمیوں پر عدالت کے فیصلے کے باوجود سیکریٹریٹ کی تعمیر پر کی گئی شکایت پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ جی او 111 کے علاقوں میں
किसी किस्म की तामीरी मंजूरी नहीं है। इसके बावजूद 25 एकड़ अराजी पर फार्म हाउस तामीर किए गए। इन्होंने मजीद शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि केसीआर और केटीआर तेलंगाना को आलूदा कर रहे हैं। इस पर की गई शिकायत पर जावड़ेकर ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर जावड़ेकर संजीदा हैं तो इस पर फौरन कार्रवाई करें। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात में टीआरएस कोई इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है, लेकिन बाकी अरकान पार्टी के दर्द सर बन चुके हैं। इतवार के दिन 3 बजे तक अपने पर्चे नामजदगी वापस न लेने पर कारगुजार सदर केटीआर ने इंतबाह दिया है कि इनको पार्टी से मुअत्तल कर दिया जाएगा। 150 डिवीजन में टीआरएस के टिकट के ख्वाहिशमंद अरकान टिकट न मिलने पर बागी अरकान के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले 527 अरकान को समझाने कारगुजार सदर के तारक रामाराव और इंचार्ज अरकान असेंबली सरगर्म हो चुके हैं। इतवार के दिन 3 बजे तक पर्चे नामजदगी वापस न लेने पर इनके खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। ऐसे में 22 तारीख को उम्मीदवारों की कतई फहरिस्त जारी करने के बाद जो बागी अरकान अपने नाम वापस न लेने पर बीजेपी का रुख वो कर सकते हैं। बीजेपी इन पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है। इसको नजर में रखते हुए रियासती काबीनी विज़रा बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम के साथ नाराज कायदीन को समझाने का काम कर रहे हैं। इतवार के दिन विज़रा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम के हक में वोट डालने की अपील की। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में 1 रुपए की तरक्की नहीं हुई। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हैदराबाद पर 67,000 करोड़ रुपए खर्च करने का केटीआर दावा कर रहे हैं। कोरोना वायरस के वक्त लोग मर रहे थे, केसीआर फार्म हाउस में आराम कर रहे थे। कम से कम कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल तक नहीं किया गया। सैलाब से मुतासिर अवाम से मुलाकात करने की वज़ीर आला जहमत तक नहीं की। बीजेपी ने अब तक 1 रुपया भी तेलंगाना के लिए नहीं दिया, लेकिन आधी रात को कायदीन के घर के चक्कर काट रही है। इनको वोट मांगने का हक नहीं। उत्तम कुमार रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो भी अपने हुदूद में रहकर काम करें। केटीआर के रोड शो को एलईडी लाइट्स की मंजूरी दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस को मंजूरी नहीं दी जा रही। अजीम तर बलदिया हैदराबाद पर कब्जा किसका होगा? सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इख्तिदार हासिल करने के लिए हर कोई अपने एजेंडे पर अमल पैरा है। बीजेपी हैदराबाद के माहौल को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश में है। मजलिस अवामी एजेंडे के तहत मैदान में है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। अजीम तर बलदिया हैदराबाद पर किसका कब्जा होगा, इसका फैसला 21 दिसंबर को अवाम करेगी। लेकिन जिस तरह से सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, इससे एक बात साफ है कि इस इंतखाबात में बीजेपी अपने जाफरानी सोच के जरिए माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी की कामयाबी के तौक़ुआत कम ही हैं, क्योंकि बीजेपी जुमला 150 डिवीजन में उम्मीदवार खड़ा करने में नाकाम रही है। करीब 8 या 10 डिवीजन में इसके उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप को मेयर के ओहदे का दावेदार बता रही है। वो चाहती है कि अवाम के जहनों में फिर एक बार हिंदू मुस्लिम का जहर घोलकर मुस्तकबिल में हालात को अपने तौर पर ढाला जा सके। बीजेपी इस सियासी खेल में कहां तक कामयाब होती है, ये हैदराबाद की सेकुलर अवाम के लिए एक इम्तिहान है। बीजेपी खुलकर यह कह रही है कि हम हिंदू की बात करेंगे, जबकि हैदराबाद में मुस्लिम आबादी 46% है। दूसरी तरफ बीजेपी का नारा है कि हैदराबाद हमारा है, तो फिर सिर्फ हिंदू की बात करने वाली इस जमात पर किस तरह भरोसा किया जा सकता है? सेकुलर हिंदुओं को भी इस पर गौर करना होगा। क्या वो बीजेपी के फॉर्मूले पर चलकर सुकून से रह सकेंगे? टीआरएस के खिलाफ खुद मद्दे मुकाबल खड़ा करने के लिए वो हर दिन मुस्लिम मुखालिफ नारे के जरिए इंतखाबी मुहिम चला रही है। कांग्रेस और टीआरएस के कायदीन को पार्टी में शामिल कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जो पहले ही इंतखाबात में बैकफुट पर आ चुकी है, वो चाहती है कि हम नहीं तो टीआरएस नहीं और मजलिस भी नहीं। इसी पॉलिसी पर कांग्रेस अमल पैरा है। मजलिस पार्टी का शुरू से ही एक ही एजेंडा रहा, अवाम की खिदमत करना और अवाम के जरिए अवाम के दरमियान रहना।
चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर सैलाब से मुतासरा अवाम। मजलिस अवाम के दरमियान रहकर अवाम की खिदमत की और अपने तौर पर माली और अवाम के दीगर जरूरियात को पूरा करने की कोशिश की है। आमतौर पर मजलिस अवामी मसाइल की यकसोई के काम करती है। जहां तक टीआरएस का सवाल है, वो इस इंतखाबात में सेंचुरी मुकम्मल करने का अज़्म रखती है। इसने 150 डिवीजन पर अपने उम्मीदवारों को मुकाबले के लिए उतार दिया है। इंतखाबी मुहिम भी जोरों शोर से जारी है। उसका कहना है कि अगर हमने काम किया है तो वोट दें या फिर सजा दें। पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बीजेपी की जाफरानी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने का अज़्म किया है और इसके लिए वो कमर बस्ता हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए टीआरएस पूरी तरह तैयार हो चुकी है। पीर से तमाम सियासी जमातों के कायदीन अवाम के दरमियान होंगे और अवाम से वोट डालने की अपील वो करेंगे। 1 दिसंबर को अवाम को अपना फैसला करना है कि कौन इनके हक में बेहतर होगा। हल्का असम्बली याकूतपुरा में बलदी इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम पुरजोश तरीके से जारी है। मुतल्लिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, इंचार्ज हल्का यासिर अरफात और मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों के साथ बलदी हल्कों कुरमागुड़ा, रैन बाजार, तालाब चिंचलम में दौरे और ग्रुप मीटिंग्स मुनक्किद करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की गई। तालाब चिंचलम में उम्मीदवारा डॉक्टर समीना के हमरा मजलिस कायदीन ने पैदल दौरा करते हुए अवाम से मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। कुरमागुड़ा में मजलिस इंचार्ज मंजूर अली खान, उम्मीदवारा महपारा बेगम, ख्वाजा बिलाल, मीर वाजिद अली खान ने यासिर अरफात के हमरा पैदल दौरा किए और ग्रुप मीटिंग्स मुनक्किद करते हुए अवाम से मुलाकात की है और मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। बलदी हल्का रैन बाजार में अहमद पाशा कादरी और यासिर अरफात ने उम्मीदवार वासे के साथ मुख्तलिफ महल्लेजात का दौरा किया और अवाम से वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करने की अपील की। मैं आप सबको यही अपील करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह फर्स्ट के दिन, 1 तारीख के दिन जो है इलेक्शन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद का GHMC का इलेक्शन है। आप सब से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि आप सब अपना कीमती वोट पतंग के निशान के ऊपर वोट डाल के 55 या 56 कैंडिडेट हैं हैदराबाद सिकंदराबाद में पूरे मिला के। मैं आप सब से अदबन गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ कि पतंग के निशान पे वोट डालकर पूरे कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। और इस बार बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर के ऊपर आप लोगों को वोट डाल के जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कराना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करना है। मलकपेट असम्बली हल्के में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। इंचार्ज सैयद अलीम और नुमाइंदे कॉरपोरेटर SM अबरार के साथ मिलकर आजमपुरा डिवीजन के काला डेरा और फुलबाग और दीगर इलाकों में अवाम से फर्दन मुलाकात की। अवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। अहमद बलाला ने अवाम से अपील की कि वो 1 दिसंबर को पतंग को वोट देकर मजलिस को मजबूत बनाएं। अहमद बलाला ने अकबरबाग के इलाके में ग्रुप मीटिंग मुनक्किद करते हुए मजलिस की कामयाबी को यकीनी बनाने और रायदही में इजाफे पर जोर दिया। बहादुरपुरा असेंबली हल्के में मजलिस की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। रुकन असेंबली मौसम खान ने नवाब साहब कुंटा और दूध बोली का दौरा किया। नवाब साहब कुंटा में मुतल्लिका रुकन बलदिया अब्दुल हन्नान के हमरा मौसम खान ने शमा टाकिस के अतराफ वकनाफ के महल्लेजात का दौरा किया। अवाम से घर घर जाकर मुलाकात की और मजलिस के हक में अपनी वोट के इस्तेमाल की दरख्वास्त की। बलदी हल्का दूध बौली में उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के हमरा रुकन असेंबली मौसम खान ने मुख्तलिफ महल्लेजात का दौरा किया। साबिका रुकन बलदिया M गफ्फार और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे।
चारमीनार असम्बली हल्के में रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने उम्मीदवारों और इब्तिदाई मजलिस के सदूर व मोतमदीन व मुहिब्बान मजलिस के हमरा इजलास मुनक्किद किया और उनसे अपील की कि वो बलदी इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक हो जाएं। रुकन असम्बली ने बताया कि वक्त कम है और कम वक्त में सारे हल्कों में पुरजोश तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। इस इजलास में रुकन कौंसिल रियाजुल हसन अफंदी भी मौजूद थे। मजलिस के उम्मीदवार पुराना पुल डिवीजन ने आज इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उम्मीदवार राजमोहन ने शिबलीगंज, काली पाठक, कबूतर खाना, कोका की टट्टी का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में वोट देने की अपील की है। इस मौके पर इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन के अलावा कारकुनान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने तरक मुसक्किरात आजमपुरा के जेर तामीर पुल का मुआयना किया। मस्कुरा पुल जो एक नाले पर तामीर किया गया था, मुनहदिम हुआ था और अब इसकी 80 रेनों तामीर की जा रही है। अहमद बलाला ने बलदिया के अहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर को तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। भोलकपुर डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार गौसुद्दीन ताहा ने अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। इन्होंने घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुन की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना बीजेपी गन फाउंड्री डिवीजन के सदर को टिकट न देने पर पार्टी ऑफिस में हंगामा करते हुए इन्होंने धमकी दी है कि वो फौरन टीआरएस में शामिल होकर बीजेपी को शिकस्त देंगे। गन फाउंड्री के सदर एस यादव के बजाय तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने वाले ओम प्रकाश को टिकट देने पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए मरकजी वजीर किशन रेड्डी और लक्ष्मण जिम्मेदार हैं। ये दोनों जब तक बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी कामयाब नहीं हो सकती। जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास पेश आए कारों के हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब नशे की हालत में एक कार ड्राइवर ने दूसरी कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जुबली हिल्स पुलिस ने टक्कर देने वाली कार, जिसका ड्राइवर और इसका साथी नशे की हालत में थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। शालीबंडा चौराहे के पास ग्रीस आई हॉस्पिटल का रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मस्कुरा अस्पताल में मरीजों का असरी आलात और माहिर डॉक्टरों के जरिए इलाज किया जाता है। दवाखाने के जिम्मेदार डॉक्टर इरफान अहमद खान ने मीडिया को बताया कि मुस्तहिक और गरीब मरीजों का रियायती शरह पर इलाज किया जाएगा। इन्होंने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानान खुसूसी मुख्तार खान और हारून खान के अलावा दूसरों का इस्तकबाल किया। मुकामी अफराद ने कसरी तादाद में शिरकत करके उन्हें मुबारकबाद दी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। 25 नवंबर से गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के लिए ओहदेदार तैयार रहें। कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए रियासती हुकूमत पूरी तरह तैयार। वज़ीर आला का जायजा इजलास। GHMC इंतखाबात में सदर मजलिस की जबरदस्त मुहिम। एरागड्डा में पैदल दौरा, अवाम का बालिहाना इस्तकबाल। UAPA कानून की मुखालिफत। टीआरएस का पता बदउनवानी। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की चार्जशीट। टीआरएस पर नहीं, मोदी हुकूमत पर चार्जशीट जारी करनी चाहिए, KGR का जवाब।
اور عظیم تر بلدیہ حیدرآباد انتخابات کی سرگرمیاں تیز، بی جے پی فرقہ وارانہ رنگ دینے میں مصروف، ٹی آر ایس کا ترقی کا بھجن، مجلس عوامی ایجنڈے پر عمل پیرا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔